हेलो गाइस, माई सेल्फ चेतन प्रकाश। तो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ 10th क्लास का मैथ सब्जेक्ट, जिसके अंदर मैं चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो लीनियर इक्वेशन होती है जैसे कि वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, मतलब कि जैसे कोई भी हम इक्वेशन लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया इधर 3x प्लस में 2 इजिकल टू 2। तो ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन हो गई। अब इसके अंदर लीनियर इक्वेशन तो आपको समझ में आया। अब वेरिएबल, इसमें वेरिएबल और आता है। तो इन टू वेरिएबल्स वाली कौन सी इक्वेशन होती है देखिए। तो मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ और 2x प्लस में 4y प्लस 2 इजिकल टू। तो देखिए इसके अंदर ये वेरिएबल्स हैं हमारी। कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स हैं। अगर सिंगल होता जैसे कि इसके अंदर, तो ये क्या होता हमारा सिंगल वन वेरिएबल। ये हमारे 2 वेरिएबल्स हैं। और इसके अंदर ये जो होता है ये हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म। ये वेरिएबल्स होते हैं और ये कांस्टेंट टर्म। तो इसी को हमें बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। इसकी एक जर्नल इक्वेशन भी होती है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं a1x प्लस में b1x प्लस c इजिकल टू 0। तो मत c मतलब हमारा कांस्टेंट टर्म जो होता है। और उसके बाद देखिए a2x प्लस में b2y प्लस c2। ये 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। ये हमारी इसकी क्या होती है? जनरल इक्वेशन होती है। अब जर्नल इक्वेशन के इधर अब हम क्या कर लेते हैं, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ax प्लस by प्लस में c इजिकल टू 0। अगर इस कंडीशन में क्या होता है कि अब इसके लिए हम ऐसे 2 इक्वेशन और लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए इस तरह से मैं सबकी 2 इक्वेशन लिख दूँ। 2x प्लस में 3y प्लस 6 इजिकल टू 0। तो ये पूरी इसी के ऊपर कॉम्पैक्ट करती है। ऐसे 3x प्लस में 4y प्लस में 8 इजिकल टू 0। तो इसके अंदर जो ये 2 इक्वेशन होंगी, 2 वेरिएबल्स हैं, हमेशा 2 ही इक्वेशन होंगी हमारी। और हमारा क्या होगा, ए और बी जब एक दूसरे के मतलब कि इक्वल होते हैं तो ये हमसे इक्वल तभी होते हैं, तभी हमारा ग्राफ बनता है, वरना नहीं बनता। तो ए डज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे ही बी डज नॉट इक्वल टू 0 अगर वो बराबर नहीं होते हैं। तो अगर बराबर होते हैं तो वो हम इक्वल टू उसमें लगा देते हैं। तो देखिए अब इसके अंदर हमें इसके दो मेथड होते हैं इसको करने के। एक तो होता है हमारा ग्राफिकली मेथड, तो सबसे पहले, और एक एल्जेब्रिक मेथड होता है इनको सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले करेंगे ग्राफिकली मेथड। तो देखिए ग्राफिकल मेथड भी हमारे 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। इसके अंदर से हमारी एक इक्वेशन होती है, हमें इस वाली फॉर्म में इसको कैरी करना पड़ता है। a1 a2 इजिकल टू b1 b2। तो हमारी जर्नल इक्वेशन हम यहाँ लिख लेते हैं a1x प्लस में b1y प्लस c1 इजिकल टू 0। ये a है। और ऐसे ही दूसरी a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इजिकल टू 0। तो ये तो हमारी हो गई जनरल इक्वेशन। अब हमें इसे बराबर रखने के लिए कोई सिंपल इक्वेशन भी चाहिए होती है। तो हमारी सिंपल इक्वेशन कौन सी होगी? देखिए मैं इधर लिख लेता हूँ, पहले एक इक्वेशन लिखता हूँ, अंदाजे से कोई भी लिख सकते हैं। 2x प्लस 3y प्लस में 4 इजिकल टू 0। अब सेकेंड इक्वेशन में लिखता हूँ, देखिए अपने हिसाब से लिख लेता हूँ 3x प्लस में 4y प्लस 9 इजिकल टू 0। तो देखिए
अब इसके अंदर हम वही रख लेंगे, ये A1 हो गया, A2 हो गया, तो इस फॉर्म में ये आ जाएगा हमारा 2/3 इज इक्वल टू ये हमारा क्या हो गया 3/4। अब देखिए ये क्या हमारे बराबर है एक दूसरे से? नहीं, तो हम इसे लिख लेंगे डज नॉट इक्वल, क्योंकि ये बराबर नहीं है। अब इसके अंदर इस तरह का अगर ग्राफ बनता है तो हमारा ये इस तरह का बनेगा, इस तरह का ग्राफ, मतलब कि एक पॉइंट पर ये वाली जो इक्वेशन होगी दूसरी इक्वेशन को एक दूसरे को काट कर जाएंगी, इस तरह का हमारा ग्राफ बनेगा। तो हम कह सकते हैं, तो इसके अंदर इसके जो फर्स्ट कंडीशन होती है, इसके अंदर इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं इस ग्राफ के अंदर। और सेकंड है इसके अंदर अब हम कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? जब दो ही इक्वेशन होंगी एक दूसरे को काटेंगी तो एक ही सॉल्यूशन होगा इसका, तो लिख सकते हैं ओनली वन सॉल्यूशन। अगर बाई चांस इसका और भी इसके सॉल्यूशन निकल जाते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अगर बाई चांस कोई सॉल्यूशन आ भी जाता है उसे हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोल सकते हैं। अब ग्राफिकल मेथड की ये सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में क्या होता है, इसके अंदर हमें वैसे ही A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 रखना पड़ता है। अब मैंने जर्नल इक्वेशन लिख ली, इसकी इक्वेशन मैंने लिखी 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और उसके बाद 6x प्लस 4y प्लस में 9 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन रख लिया। अब मैं इसके अंदर रख देता हूँ, इस फॉर्मेट के अंदर 3/6 इज इक्वल टू 4/4 रख दिया मैंने। अब देखिए क्या, अब हम इसे चेक करते हैं क्या ये एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं। तो 8 आएगा, 2/4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 इस बराबर है 1/3। जब हमारी एक कंडीशन हो जाती है कि ये दोनों के बराबर है तो हमें क्या करते हैं, इसके अंदर कंपेयर करते हैं हम तीसरा भी, C/C, मतलब कि कांस्टेंट टर्म भी, तो C1 C2, तो हम इसको भी हम ले लेते हैं 4/9। अब ये एक दूसरे से तो नहीं कट रहा है बिल्कुल भी, तो हम लिख देंगे डज नॉट इक्वल। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जब इस कंडीशन का जो ग्राफ बनता है तो हम इसके अंदर भी से इस कंडीशन का जो ग्राफ होता है इसके अंदर आती हैं लाइंस जो होती हैं हमारी पैरेलल्स आती हैं, ग्राफ से जो एक दूसरे के पैरेलल जाती है। तो इसकी हमारी फर्स्ट कंडीशन मिल जाती है कि इसके अंदर हम इसे क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। तो ये हमारी पैरेलल लाइंस होगी। अब क्या होता है कि जब ये ग्राफ में एक दूसरे से मीट होंगी ही नहीं लाइंस, तो इसका कोई सॉल्यूशन हमारा नहीं निकलेगा। तो हम कह सकते हैं नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब हम आते हैं, अगर बाई चांस इसका कोई सॉल्यूशन आ जाता है तो उसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। तो ये था हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड कंडीशन थी ये हमारी। अब मैं आपको सेकंड थी। अब हम बोलते हैं थर्ड कंडीशन पे। तो थर्ड कंडीशन इसकी क्या थी, देखिए थर्ड कंडीशन होगी हमारी, मैं आपको बताता हूँ। तो ये होगी हमारी थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन के अंदर भी ऐसे ही है, देखिए A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2। तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं, देखिए
2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब 4x प्लस 6y प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर हम वैसे ही इसको इसी फॉर्मेट में कंपेयर कर लेते हैं दूसरे को। 2/4 इज इक्वल टू 3/6। अब हम देखते हैं कंपेयर करके, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 बराबर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये आ गया हमारा। अब जब ये हमारे इक्वल है टर्म्स, तो अब हम ऐसे क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म भी इसका कंपेयर करेंगे, C1 C2। तो लिख लेंगे इसको भी हम वहीं पर ही, 4/8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये भी हमारा कंपेयर हो गया। तो ये इक्वेशन क्या है, इनके सारे बराबर आ रहे हैं बिल्कुल। तो इस तरह का जो हमारा ग्राफ बनेगा, इसके अंदर ग्राफ जो होगा हमारा इस तरह का बनेगा। मतलब एक लाइन है और दूसरी लाइन भी इसके ऊपर से होती जाएगी। एक इक्वेशन की लाइन एक दूसरे के ऊपर से होते हुए ही जाएंगी। तो इसमें हम कह सकते हैं को इंसिडेंट लाइन, जब एक लाइन दूसरे लाइन से ऊपर से जाती है। को इंसिडेंट लाइन्स। अब इसके अंदर तो बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे, तो हम इसे कह सकते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। और बाई चांस कोई सॉल्यूशन आता है तो फिर उसको हम ये बोलेंगे कंसिस्टेंट। ये थे हमारे ग्राफिकली मेथड के 3 टाइप जो मैंने आपको कराए। ये हमारा सेकंड मेथड है एल्जेब्रिक मेथड। तो इसके अंदर भी एल्जेब्रिक मेथड भी 3 तरह के होते हैं। इसके अंदर मैं पहला बता रहा हूं आपको, एक होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड है हमारा एलिमिनेशन मेथड, थर्ड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। सब्स्टिट्यूशन, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारी 2 इक्वेशन दी होती हैं। तो उस इक्वेशन के अंदर एक दूसरे के अंदर मतलब वैल्यू को पुट कर हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। जैसे कि देखिए मैं बताता हूँ आपको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हम लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो कैसे, एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में रखने पर हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है x और y की। तो ये तो हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए हम क्या करेंगे, तो जो हमारी सॉल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्या होगा कि जो हमारी पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 है। तो हमने क्या करा, x को यहीं रख दिया और y को हम ले गए उधर दूसरी तरफ, तो वो आ जाएगा माइनस में। तो x इधर रहा हमारा, तो 16 माइनस वाई। तो ये तो आ गई हमारी किसकी, x की वैल्यू। x के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, 16 माइनस वाई। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को ले लेंगे, इधर x की वैल्यू रखेंगे हम 16 माइनस वाई। तो हमारी सेकंड इक्वेशन है, x के प्लेस पे हमने रख दिया। तो हम पहले इक्वेशन लिख रहे थे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये आ गए हमारा। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, x की वैल्यू कितनी आई हमारी, ये इसको हमने लेट कर रहा है। तो 16 माइनस वाई, अब ये क्या है हमारा माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए वाई ये कितने हो गए, माइनस के 2y माइनस
2y इज इक्वल टू, ये 16 हमारा इधर गया, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, तो 4 माइनस 16, तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 12। ये कितना आ गया हमारा, माइनस का 12। अब y इधर आ गया हमारा, तो ये इधर जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड में, माइनस का 12 माइनस का 2, माइनस में माइनस कट गया, इसे कट गया, तो हमारा आ गया y इज इक्वल टू 6। हमारा y आ गया इधर 6। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें x की वैल्यू जब फाइंड करनी है, हम क्या करेंगे, जो इनमें से कोई सी भी इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारी आ जाएगी x की वैल्यू। तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, x माइनस वाई, ये इक्वेशन ले ली मैंने 4। अब x हमने सेपरेट रखा, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6 पुट कर दिया, इधर 4 आ गया, तो x इज इक्वल टू, ये उधर गया तो ये माइनस का तो प्लस में आ जाएगा, तो 6 प्लस 4, तो x आ गया हमारा 10। तो इसी तरीके से हमें इक्वेशन के अंदर वैल्यूज रखने पर, एक इक्वेशन की दूसरी इक्वेशन में वैल्यू रखने पर पुट करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, उसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए अब मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ, एलिमिनेशन मेथड। सेकंड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड हमारा ये होता है कि इसमें से हमें इक्वेशन होती है, हमें एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से एलिमिनेट करना पड़ता है। जैसे कि देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको पूरा। देखिए इक्वेशन लिख ली मैंने, 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 10, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड लिख रहा हूं मैं, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम इसका सॉल्यूशन करके दिखाते हैं आपको। ये तो थे इक्वेशंस, तो कैसे होगा देखिए, हमें क्या करना है कि इस इक्वेशन को, ये हमें इसके टर्म्स जो है ना बराबर करने हैं। तो ये जो हमारा वेरिएबल है, तो इसको, ये हमारा जो कांस्टेंट टर्म है, इसको हम इस वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, और ये वाली जो है टर्म, इसको हम इस वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन नंबर 1 को, तो 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 10। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ गया हमारा 6x प्लस में 2 4 जा 8, 8y माइनस में 2 10 जा 20 हो गया ये हमारा। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड। अब ये सेकंड वाले में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैं आपको बताया था। तो 3 ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई, तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 आ गया। अब इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4x माइनस 2 3 जा 6y इज इक्वल टू 2 3 जा 6, ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन थर्ड को फोर्थ में से। सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम थर्ड। तो देखिए कैसे करूंगा मैं, तो ये लिख लिया मैंने, 6x प्लस में 8y इज इक्वल टू 20, ये आ गया हमारा 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। अब मैं इसे माइनस कर देता हूँ, 6 में 6 गए 0, तो इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 14y इज इक्वल टू, अब 20 में से 6 गए, इसके आगे हमारे 14, तो y हमारा सेपरेट हो गया, 14 अपॉन में 14 कट हो गया, तो y हमारा आ गया। अब हमारे y की वैल्यू मिल गई हमें, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम, सबसे इजी तरीका है, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर हम वैल्यू पुट करके फाइंड कर लेंगे। तो देखिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, 3x प्लस
4y इज इक्वल टू 10, जो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। इसके अंदर मैंने क्या करा, y की वैल्यू पुट कर दी। 3x प्लस में 4, इसके अंदर 1 डाल दिया, ये y की वैल्यू थी हमारी, y की 10। तो 3x प्लस में 4 इज इक्वल टू 10 आ गया। इधर हमने इसे शिफ्ट कर दिया तो ये आ जाएगा माइनस में। तो 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, तो 3x इज इक्वल टू ये आ गया हमारा 6। x हमारा सेपरेट हो गया, ये नीचे जाकर डिवाइड में आ गया 6 बाय, तो ये कट होकर आ गया हमारा x बाय 2। ये हमारी क्या हो गई, वैल्यू फाइंड हो गई x बाय 2। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड, जो एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को एलिमिनेट करके x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। आइए मैं आपको थर्ड वो बताता हूँ, थर्ड मेथड, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का थर्ड मेथड। हमारा थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करना है, देखिए मैं आपको इसके अंदर क्रॉसिंग मल्टीप्लाई होती है, जिसके अंदर हम इसके रूल्स भी होते हैं, लेकिन हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए 2x प्लस में y माइनस 5 अब इज इक्वल टू 0। ये तो हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या होगी, 3x प्लस में 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। तो इसके अंदर हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, इसके अंदर एक टर्म्स टाइप का होता है कुछ। देखिए इधर तो लिख लिया हमने x ऐसे बराबर y, और हमारा जो कांस्टेंट टर्म होता है वो ऐसे। देखिए जब हमें x का टर्म सॉल्व करना होता है तो हम x की वैल्यू को यहाँ पर भूल जाते हैं। तो ऐसे मतलब इधर मैंने हाथ लगा लिया, तो जब हमें x की फाइंड करनी होती है तो हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए तो अब इसके अंदर हमारा क्या होगा, देखिए इसके अंदर देखिए ये हमारा y कितना है 1, तो इसे जब हमारा कोई टर्म नहीं होता है उसे हम 1 मानते हैं। तो 8 1 जा 8, जब माइनस है तो माइनस का 8, अब बीच में भी हमारा माइनस आ जाएगा, सबको हमें माइनस ही करना है। और माइनस करने के बाद अब ये क्या आएगा हमारा, देखिए सिर्फ नंबर से नंबर, 2 5 जा 10 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा माइनस का 10। ऐसे ही अब हमें क्या करना है, y के करने हैं। तो y के करेंगे तो हम y को ढक देंगे। देखिए y माइनस है, 8 2 जा 16, ऐसे 8 2 जा 16, तो माइनस का ये आ गया हमारा 16, बीच में माइनस ही आएगा हमारा। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, तो ये माइनस का है तो ये हमारा माइनस का ही 15 आएगा। अब हमें क्या करना है, कांस्टेंट टर्म के। तो कांस्टेंट टर्म के जब हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए कांस्टेंट टर्म होगी हमारी ये वाली। तो देखिए 2 2 जा 4, इसको ढक लिया, 2 2 जा 4, तो इधर आ गया हमारा 4 माइनस। अब देखिए इधर एक ही है, जब कुछ नहीं होता तो हम 1 1 मानते हैं, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3। अब हमें ऐसे ही मतलब पॉइंट्स को ढकना पड़ता है, जिससे कि हम x का निकालेंगे तो हम x को हाइड कर देंगे और मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे होगा, देखिए x इससे माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 8 प्लस में 10। अब हम इस वाले को करते हैं, इस वाले टर्म को हम हाइड कर लेते हैं। इसको हमने मल्टीप्लाई करा तो 1 बाय 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 में 4 में से 3 गए, इज इक्वल टू 1 बाय 1। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये देखिए इनमें से माइनस करा तो हमारा प्लस का 2 आ गया, 8 प्लस के 10 और 8 गए तो x बाय 2। अरे हम इसको सिर्फ 1 लिख सकते हैं, 1 1 जा 1 इज इक्वल टू 1।
अब हम इसे सेपरेट करेंगे तो ये इसके नीचे चला जाएगा, x के नीचे, तो हमारा x, ये x आ गया हमारा 2, तो x हमारा कितना आ गया 2 आ गया। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड क्या करेंगे, हम किसी भी इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करके निकाल देंगे। देखिए कैसे, तो हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, 2x प्लस में y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 2x के अंदर हमने 2 आया तो 2 पुट कर दिया, प्लस में y माइनस 5, तो देखिए इज इक्वल टू 5। तो अब हम इसे माइनस करते हैं, 2 2 जा 4, प्लस में y इज इक्वल टू 5। अब ये जब उधर गया तो माइनस में आ गया, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 4, तो हमारी y की वैल्यू आ गई 1। तो ये थे हमारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू।